कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे। जानकारी मिली है कि आप प्रेग्नेंट भी हुई हैं। हाँ, एक बार प्रेग्नेंट हुए तो बोले कि मैं उन्हें बताई तो बोले कि तुम जॉब करती हो और तुम्हारे आगे पीछे कोई है नहीं तो कौन देखेगा। जब घर पे रहना तब मेरे दवा लेके दिया और हम खा लिए थे। सूजन भी आ गया था पैर हाथ में, बहुत ज़्यादा था। हम दोनों में प्यार, और मैं उनसे पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ इंसान से प्यार करती थी। अगर आपको टाइम पास करना था तो कहीं और चले जाते। जब मेरी ज़िंदगी पहले से बर्बाद थी तो आपने अब हमें कहीं का नहीं छोड़ा। सूर्यकांत, अब हमें तुम ही बताओ हम कहाँ जाएं। मेरी सारी बदनामी हो गई है और सारे लोग जान गए कि तुमने मुझसे शादी करी और यूज भी किया। याद वही आता है कि जब वो आ जाते थे तो अपने हाथ से खाना खिलाते थे और हमें अपने हाथ से खाना नहीं खाने देते थे। और जैसे कि पैर दबाना, मेरे पैर भी दबाते थे तो मैं कहती थी तुम काम करते हो मैं दबाऊंगी। मैं भी उनका पैर दबाती थी। मतलब फिर दीदी के यहाँ से रह के बोले घर। तो दीदी के यहाँ जब रहते थे तो वहाँ भी एक ही कमरे में रहना होता था? फिर खाना पीना रहना, दीदी खाना भिजवाती थी और दीदी के यहाँ भी जाते थे घूमना। और दीदी ने एक कमरा दे दिया था हम लोगों को और हम दोनों लोग ऐसे ही रहते थे। और मतलब जैसे पति पत्नी रहते हैं। कोई वो बोले 4 भाई हैं, एक बड़े भैया ने लव मैरिज शादी करी, वही घर वाली बातें। और मैंने भी बस बातें हुई? हाँ, बातें हुई और शारीरिक संबंध भी बनाया, जो पति पत्नी में? हाँ बनाया, दोनों लोग बनाए और बना के फिर लखनऊ में दीदी के यहाँ। मुलाकात होटल में होती है और कितने देर तक उस होटल में आप लोग का रहना? वही सुबह 11 बजे निकले थे। हाँ सुबह। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय बिहार में हूँ। बिहार के पटना रेलवे स्टेशन के बगल में हूँ। जो मामला काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, एक महिला का प्रेम प्रसंग का मामला है। लगातार प्यार पे प्रहार होता नज़र आ रहा है और प्यार का वीडियो आपने लगातार देखा भी होगा। मैं इस समय इनके साथ मौजूद हूँ और पूरे मामले की जानकारी लेने की कोशिश करूँगा कि कैसे क्या हुआ। सबसे पहले तो मैडम हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं शांति कश्यप नोएडा से हूँ। कैसे प्यार होता है, कैसे मुलाकात होती है? मुलाकात ऐसे होता है कि मैं नोएडा में जॉब करती हूँ तो मैं कानपुर से नोएडा जाती हूँ और वो जम्मू जाते हैं। तो एक ट्रेन में बैठे होते हैं तो आराम से हम बातें करते होते हैं, हंसते होते हैं। तो इनका थोड़ा अच्छे लगे हों या कुछ भी हो, इन्होंने हमें नंबर दिया और हमने ले लिया। और लेके इज्जत मान रख के, देखो ट्रेन में लड़ाई करना या गाली गलौज करना सही नहीं होता है। नंबर दिया क्या है, नंबर रख लिया और थोड़ा सही लगा इंसान। फिर उसके बाद 6 दिन बाद हमने उनको कॉल किया, मैंने ही कॉल किया उनको। तो फिर मैंने बताया कि जब जो हम नंबर दिए थे हम वही बोल रहे हैं। बोले हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने बोला अरे बाप रे, इंतज़ार कर रहे थे, हमें नंबर याद ही नहीं था। और बताइए बढ़िया हो। तो अपने बारे में बताया कि हम जम्मू में हैं, हम आर्मी में उधमपुर विद्यालय में काम करते हैं। हमने कहा अच्छा, लग तो नहीं रहे थे। तो कह रहे थे हाँ मैं इस यहाँ काम करते हैं। फिर ऐसे बात होने लगा। मेरा 6 महीना बात हुआ उनसे। रोज़ शाम को होता था, रोज़। उसमें प्रेम नहीं था हमारा, बस बात करते थे दोस्ती के नाते या कुछ भी। बोले हमें मिलना है तो हमने कहा कि मिलना है तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। हम लोगों का ना प्रपोज किया और ना कुछ हमारे बारे में जाने, ना हम तुम्हारे बारे में जाने, और मिलना है तो ऐसे कैसे। बोले हमें मिलना है। तो फिर हम जब मिले फिर अपने बारे में बताया कि हम पहले शादीशुदा और बच्चा एक है तलाकशुदा हैं और हम अपना जीवन यापन करते हैं। पापा है ना स्टूडेंट हो गया, एक बड़ा भैया है वो भी ख़त्म हो गया। तो हम अपने पैर से अपना कमाते खाते हैं, पेट भरते हैं। बोले आज से हम तुम्हें देखभाल करेंगे और नौकरी मत करो। नौकरी को भी डांटते थे, नौकरी ना करो, मैं पैसे वैसे भेजूँगा। मैं बोलती थी नहीं भैया, मैं अपने पैसे से कमाऊँ खाऊँगी, मैं पैसे वैसे किसी नहीं लूँगी। तो मैं ऐसे कमाती रही। फिर 6 महीना बाद हम मिले कानपुर होटल में और हम 11 बजे रात तक उनका इंतज़ार करे और हम दोनों मिल के बाद फिर लखनऊ में दीदी के यहाँ रहे 6 दिन। क्या मिले, जैसे क्या बातें हुई? बातें यही हुई, फिर हम खाना पीना खाए, खाना पीना खा के और फिर अपनी यही बातें बताते रहे कि वो बोले 4 भाई हैं, एक बड़े भैया ने लव मैरिज शादी करी, वही घर वाली बातें। और मैंने भी बस बातें हुई? हाँ, बातें हुई और शारीरिक संबंध भी बनाया, जो पति पत्नी में? हाँ बनाया, दोनों लोग बनाए और बना के फिर लखनऊ में दीदी के यहाँ। मुलाकात होटल में होती है और कितने देर तक उस होटल में आप लोग का रहना? वही सुबह 11 बजे निकले थे। हाँ, सुबह 11 बजे निकल के फिर बस पकड़ी, फिर दीदी के यहाँ लखनऊ गए थे। फिर लखनऊ में जाके 6 दिन दीदी के यहाँ रहे।
फिर दीदी के यहाँ से रह के बोले घर। तो दीदी के यहाँ जब रहते थे तो वहाँ भी एक ही कमरे में रहना होता था या फिर खाना पीना रहना, दीदी खाना भिजवाती थी और दीदी के यहाँ भी जाते थे घूमना, और दीदी ने एक कमरा दे दिया था हम लोगों को, और हम दोनों लोग ऐसे ही रहते थे, और मतलब जैसे पति पत्नी रहते हैं, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने बोला तुम अब घर जाओ, अब हम नोएडा चले जाएंगे। तो ये अपने घर आ गए गाँव, फिर ये यहाँ से जम्मू चले गए और मैं अपना जॉब करने लगी। फिर मतलब जो प्यार बोलते हैं, ये मोहब्बत बोलते हैं, जो दिल लगाव बोलते हैं, वो सारा हो गया हम दोनों में, और बस बातें चालू हो गई। जब तक वीडियो कॉल करते थे, मतलब जब छुट्टी मिलती थी वीडियो कॉल पे लग जाते थे कुल मिला के, और शाम को जैसे ड्यूटी से निकले तब वीडियो कॉल करते थे, सुबह कंपनी तक वीडियो कॉल। मार्केट अगर जाऊं तो 20 मिनट के 25 हो जाए तो गाली देना कि कहाँ थी अभी तक, तुम जल्दी घर जाओ। मतलब बहुत ज़्यादा प्यार था और बहुत ज़्यादा हमें अपने उसमें रखते थे, कंट्रोल में। और हम भी रहते थे कि मुझे कोई मिला अपना समझने वाला तो हम भी उनके ही कांटेक्ट में रहे, जैसे बोलते थे हम वैसे ही करते थे। फिर इसके बाद हमें जहानाबाद में लाने लगे और रूम लेके रखने लगे, और वहाँ से फिर घर में भी जाते थे, मेरे पास आते थे। इतना प्यार पे निगरानी थी और इतना प्यार पे हमेशा देख रेख किया जा रहा था, तो आखिर आज फुटपाथ की ज़िंदगी जीने के लिए क्यों मजबूर है? बड़े बड़े ख्वाब दिखाए होंगे, बड़े बड़े सपने दिखाए होंगे कि मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, सारे सपने सजाऊंगा, फिर आज फुटपाथ की ज़िंदगी कैसे दर दर की ठोकरें खा रही है? अभी आंखों से जनसैलाब जो चल रहे हैं देखा नहीं जा रहा है। अपने अंदर जो इंसानियत की जो चीज़ है देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। फिर कोई बात नहीं, फिर रूम में जहानाबाद में लेके रखते थे। और मतलब देखो, जो इंसान मतलब गांव तक ले आया तो भरोसा तो बनता ही है, इसमें धोखा तो नहीं बनता है। तो फिर इसके बाद फिर बॉन्ड पेपर बनवाया, फिर लिखा पढ़ी हुई थाना से, फिर हमें घर भी ले जाया गया। फिर उसके बाद हमको घर पे रख के फिर धोखा दे दिया गया। मेरे साथ छल किया है उन्होंने। कैसा छल किया? छल ऐसा किया कि पता लगा है दूसरी शादी कर ली है उन्होंने। दूसरी शादी भी हो गई? हाँ, और मुझे यहाँ तक ला के इंसान ने मेरे साथ बुरा व्यवहार कर दिया। कोई ऐसा दिन याद आ रहा हो जैसे बड़े ख्वाब जैसे होता है ना, प्यार में भी होता है कि मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, बड़ी याद आ रहा होगा, वो दिन याद आ रहा है, तो कैसे झेल रही हैं, कैसे वो दिन को बिता रही हैं, कैसे रात को बिता रही हैं? लोगों को नींद नहीं आती है जब टेंशलाइज हो जाता है, कैसे बिता रही हैं? याद वही आता है कि जब वो आ जाते थे तो अपने हाथ से खाना खिलाते थे और हमें अपने हाथ से खाना नहीं खाने देते थे। और जैसे कि पैर दबाना, मेरे पैर भी दबाते थे, तो मैं कहती थी तुम काम करते हो मैं दबाऊंगी, मैं भी उनका पैर दबाती थी। मतलब बहुत ज़्यादा था हम दोनों में प्यार। और मैं उनसे पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ इंसान से प्यार करती थी। अगर आपको टाइम पास करना था तो कहीं और चले जाते। जब मेरी ज़िंदगी पहले से बर्बाद थी तो आपने अब हमें कहीं का नहीं छोड़ा सूर्यकांत। अब हमें तुम ही बताओ हम कहाँ जाएं। मेरी सारी बदनामी हो गई है और सारे लोग जान गए कि तुमने मुझसे शादी करी और यूज भी किया, तो हम अब तो कहीं के नहीं रहे। तो कुल मिला के हमें रहना है तो मुझे स्वीकार करिए, हम नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बिना, और हम कुछ नहीं कहना। सूर्यकांत जी, अगर इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो थोड़ी सी भी अगर इंसानियत है आपके अंदर, अगर आपके माँ बाप ने जन्म दिया है, अगर आपके माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिया है, अगर ये भी किसी की बहन और बेटी है, इसे भी जीने का अधिकार है। एक तरफ से पीएम मोदी का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं मानता हूं कि प्यार करना अगर इतना ही बड़ा गुनाह है, बगल में मैडम भी बैठी हुई हैं, उनसे भी हम कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे। जानकारी मिली है कि आप प्रेग्नेंट भी हुई हैं? हाँ, एक बार प्रेग्नेंट हुए तो बोले कि मैं उन्हें बताई तो बोले कि तुम जॉब करती हो और तुम्हारे आगे पीछे कोई है नहीं तो कौन देखेगा। जब घर पे रहना तब मेरे दवा लेके दिया और हम खा लिए थे। सूजन भी आ गया था पैर हाथ में, बहुत ज़्यादा था हम दोनों में। हम दोनों प्लाट लेने वाले थे कानपुर में, क्योंकि वो बिहार साइड में नहीं आने को बोल रहे थे। बोलते थे हम दोनों वहीं पे रहेंगे और तुम कॉस्मेटिक की दुकान खोल लेना और बाबू आराम से दोनों लोग रहेंगे। बहुत कुछ हम आगे बढ़ गए थे दोनों लोग, लेकिन घर आने के बाद रिश्ता हमारा ख़त्म हो गया। कभी आपने विरोध नहीं किया इसका कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं? कभी ये एहसास हुआ कि अब
प्यार पे प्रहार होने की संभावना है, ऐसा कभी महसूस हुआ? कैसा प्रहार? जैसे प्यार पे अब ऐसा लग रहा था कि हमें छोड़ेगा वो। हमको नहीं लग रहा था, क्योंकि जब हमें बॉन्ड पेपर बनवा के ले गए थे तो वो मेरे आगे खड़े थे, मेरा सपोर्ट कर रहा था कि पापा मैंने उस लड़की को 3-4 साल रखा तो मैं रखूँगा। और महिला थाना में बात किया कि मैं रखूँगा, मैं रखने के लिए नहीं मना कर रहा हूँ, मैं रखूँगा।